किसी आर्मी के बेटे को, और उस भी आर्मी वाले का वो बेटा जो पढ़ा लिखा विद्वान है और कुछ दिनों से जनता का पत्रकार है, जनता के दिलों में बसता है, उस पर एनएसए लगा है पूरे वर्ल्ड में। इस तरह का व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, वांटेड है और सरकारी नौकरी कर रहा है। कई ऐसे केसेस में मैं आपको बता दूंगा कि वांटेड है, खुलेआम घूम रहा है, उसकी आए दिन तस्वीरें आ रही हैं, फेसबुक यूज कर रहा है। मतलब जितना मनीष कश्यप के मामले में बिहार सरकार ने अपने पुलिस मशीनरी का यूज किया, मैं मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, मिसयूज जा करके देख लीजिए वार्ड्स की स्थिति क्या है कि ज्यादातर वार्ड में याक पियाक पियक्कड़ जमीन का दलाल, भू माफिया, गुंडा माफिया जैसे लोग जीत गए। ये सब हेलो नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा और आप देख रहे हैं महादीपकली न्यूज। आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी मनीष कश्यप के फैन फॉलोअर थे, उनका आशा और विश्वास था कि उनको बहुत जल्दी बिहार लाया जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे साजिश पे साजिश करके उनको अब देखिए कितने दिन तक जेल में रखने का प्रयास किया गया है। अब इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए अभी है एसके पंकज सर। हम उनसे जानते हैं कि उनके ऊपर कौन से धारा लगाया गया है और उनको कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है या कब तक रिहा होंगे। हम इसके बारे में उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर स्वागत है महादीपकली न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष कुशवाहा जी। और आपने जो पूछा कि नई कौन सी धारा सामने आ रही है, तो नया पर जो है जो सुनने में आ रहा है वो एनएसए के बारे में आ रहा है। अब एनएसए के बारे में आप जान लीजिए, पहले तो उसके पहले सुनिए। देखिए हॉट हेस्ट में क्या किया है कि इन लोगों ने इतना फुर्ती दिखा रही है पुलिस, मतलब गजब की फुर्ती दिखा रही है। मतलब जितना मनीष कश्यप के मामले में बिहार सरकार ने अपने पुलिस मशीनरी का यूज किया, मैं मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, मिसयूज कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, यूज जितना किया है, अगर उसका 10% भी दुर्दांत अपराधियों, भू माफियाओं, जमीन के दलालों, चोर उचक्कों पर लगा देती पुलिस, तो आज ये लोग चुनाव नहीं जीत रहे होते जगह जगह। इस बार नगर निगम का चुनाव हुआ है, आप जा करके देख लीजिए वार्ड्स की स्थिति क्या है कि ज्यादातर वार्ड में याक पियाक पियक्कड़ जमीन का दलाल, भू माफिया, गुंडा माफिया जैसे लोग जीत गए। ये सब लोग इसी राज्य में जीते हैं। अगर इनके पेंडिंग केसेस में ढंग से केवल जो है वो पुलिसिया कार्रवाई फिर से शुरू हो जाती, तो आज स्थिति ये हो जाती कि कम से कम आज जो है क्राइम रुक गया होता। आज आप देख लीजिए कि जिले में या राज्य में आप जाकर के देखिए, बिहार में हर जगह जमीनी विवाद में मर्डर्स खूब हो रहे हैं। अब हमारे मोतिहारी जिले में आए हैं एसपी कांतेश मिश्रा, तब से जमीनी विवाद का मर्डर रुक गया है। लव अफेयर्स में खूब मर्डर्स हो रहे हैं। कानून व्यवस्था, कानून का डर जो है वो समाप्त हो चुका है लोगों के दिल से। उसमें पुलिस फुर्तीबाजी नहीं दिखा रही है। मनीष कश्यप के केस में कितनी फुर्तीबाजी दिखाई कि मामला आया 2 दिन में एफआईआर, 7 दिन में अकाउंट सीज, 7 या 9 दिन में अकाउंट सीज, सार्वजनिक भी कर दिया गया। उसके बाद 9 या 10 दिन के अंदर में जो है वो कुर्की जब्ती भी हो गई और मजबूरन उनको सरेंडर भी करना पड़ा, जबकि वो खुलेआम चीख कर नेशनल चैनल्स पर इंटरव्यू दे करके वो बोल रहे थे कि मुझे जब कहिएगा मैं गिरफ्तारी दे दूंगा। फिर भी उतनी जल्दी कुर्की जब्ती भी हो गया, सारी कार्रवाई हो गई। आप देखिए कुर्की का आदेश कई बार जो है वो कोर्ट से लेने के बावजूद आज आप देखिए कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो है वो कुर्की नहीं हो रहा है। कई ऐसा केसेस में बता दूंगा जिसमें व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, वांटेड है और सरकारी नौकरी कर रहा है। कई ऐसे केसेस में मैं आपको बता दूंगा कि वांटेड है, खुलेआम घूम रहा है, उसकी आए दिन तस्वीरें आ रही हैं, फेसबुक यूज कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन मामलों में पुलिस फुर्ती नहीं दिखा रही। फुर्ती दिखाई तो सिर्फ मनीष कश्यप। देश में जगह जगह, राज्य में जगह जगह दंगे हो गए। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ लेकिन बिहार में हो गया, पश्चिम बंगाल में हो गया। बिहार की पुलिस दंगा रोकने में नाकाम रही। जब दंगाइयों का मन भर गया, जम के जो है वो आगजनी हो गया, बम चल गया, कोई हताहत नहीं हुआ, स्थिति कंट्रोल हो गई, सब मन भर गया तो आराम से अपने से कंट्रोल हो गया। उसमें गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अब तक जो फरार अभियुक्त हैं, आप थोड़ा सा जाके डाटा निकाल करके देख लीजिएगा, उन पर भी कुर्की जब्ती नहीं हुई। सर मैं कह रहा था कि आपने जो सवाल पूछा, मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा मैं भटक गया। जी। आपने पूछा कि एनएसए के बारे में पूछा कि नया पर क्या होता है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो होता है वो इंदिरा गांधी के राज में लगा हुआ था। इंदिरा गांधी को सब लोग जानता है, बहुत लोग कहते हैं भी डिक्टेटोरियल माइंडेड वो थी, तानाशाही दिमाग उनका था, इसलिए उन्होंने ये कानून लगाया था। उसी कानून को इम्पोज किया गया है मनीष कश्यप पर। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में पहली बार ऐसा होगा जब किसी आर्मी के बेटे को, और उस भी आर्मी वाले का वो बेटा जो पढ़ा लिखा विद्वान है और कुछ दिनों से जनता का पत्रकार है, जनता के दिलों में बसता है, उस पर एनएसए लगा है पूरे वर्ल्ड में।
इस तरह का एनएसए इम्पोजिशन जो है वो बहुत कम देखने को मिलता होगा या नहीं के बराबर होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी कम हो सकती है, उन पर लगाया गया। इस केस में होता क्या है कि प्राइवेट वकील आप हायर नहीं कर सकते हैं, 1 साल तक आपको जो है सरकार चाहे तो जेल में रख सकती है, लेकिन विद स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट आपको जो है वो हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आपको जो है वो वकील रखने की शक्ति मिल सकती है स्पेशल केसेस में और विद परमिशन, ठीक है। तो यही केस है। इससे होता क्या है कि आदमी ज्यादा दिन जेल में रह सकता है, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह साबित ही नहीं होगा, ना तो इसमें शो करना पड़ता है कि किस प्रतिबंधित संस्था, प्रतिबंधित व्यक्ति या वांटेड टेररिस्ट इत्यादि के साथ किस व्यक्ति का कौन सा कनेक्शन है। तो कोई कनेक्शन नहीं, ना एमसीसी से है, ना सेपरेटिस्ट से है, ना खालिस्तानियों से है, किसी से नहीं है कनेक्शन मनीष कश्यप। तो कुछ होने जाने को नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, मनीष कश्यप वापस आ जाएंगे। सर मतलब इसमें कि जितना दिन जेल में रखना है, चार्जशीट के पहले ये लोग रख ले, चार्जशीट के बाद जब मामला ट्रायल में आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। सर हम ये आपसे पूछने का प्रयास करेंगे कि कुछ व्यूअर्स को ये चीज समझ में नहीं आता है कि प्राइवेट एडवोकेट हायर नहीं करने का मतलब, सर थोड़ा इस भाषा में समझा दीजिए कि ताकि लोगों को बिल्कुल मतलब समझ जैसे में। सरकारी वकील होते हैं ना, जी जी अगर आप पर स्टेट केस होता है या आप पर जो है इस तरह की कोई बात होती है तो सरकारी वकील आपको दिया जाता है। जी आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है, आप जो है वो वकील नहीं रख सकते, सरकारी वकील उसके लिए रहते हैं जो स्टेट केसेज होते हैं। जी जी तो प्राइवेट वकील रखने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ तो डिफेंस में आप आए, हमको फीस दिए, हम आपके लिए लड़े, जी इसी को कहा जाता है कि वकील जो है, प्राइवेट सब छोड़िए, मतलब वकील वो जो है वो अलग से नहीं हायर कर सकते हैं, जो सरकारी है उन्हीं के साथ उनको काम चलाना होगा, लेकिन परमिशन मिलने के बाद वो भी हो जाता है। यही बात इसमें होती है। तो सर इस मतलब पोजीशन में मनीष कश्यप को अब लास्ट उपाय उनके लिए क्या बचा है? कुछ लास्ट उपाय नहीं है सर, ये मनीष कश्यप के वकील ये गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अर्जी दी गई है कि इन्हें से हटाया जाए और सारे केसेस को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए, सेंट्रलाइज हो जाएगा, सही हो जाएगा मामला। तो क्या मनीष कश्यप इतने बड़े उग्रवादी किस्म के लोग हैं कि उनके ऊपर ऐसे धाराएं लगा के उनको 1 साल 6 महीने के साजिश के तौर पे मतलब उनको बंद करना? सरकार की बात है, सरकार जाने, और सरकार को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब सरकार गलत कर रही है। नहीं सर व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी आम पब्लिक को तबाह कर देना, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं करना चाहिए, जनता सब देख रही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ईवीएम के समय पब्लिक बता देगी किसके साथ जो है सरकार में रहने के बाद आपने अत्याचार किया था और क्या किया था। अब हम जाते जाते आपसे थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे सर कि लगभग कब तक उम्मीद रखे हम लोग की, जैसे मनीष भैया के कब तक मतलब उम्मीद है कि वो आने का, मतलब इंतजार हम लोग कब तक करें? सरकार के पास जितनी भी मशीनरी, जितना भी एक्ट्स, जितना भी एक्शंस है वो सब लगा दिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा जेल में रख लिया जाए, लेकिन जुडिशियरी जो है वो सबके ऊपर होती है, इंडिपेंडेंट होती है, और इन सब चीजों को टैकल करेगी, देखेगी और देख करके सब ठीक कर देगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मनीष कश्यप बाहर आ जाएंगे।